उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं हम, जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं बीजेपी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व योगी सरकार के कामकाज की समीक्षा में अब जुट गया है। इस काम में बीजेपी महासचिव बीएल संतोष को लगाया गया है, जो लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये बैठकें पंचायत चुनाव के नतीजों की समीक्षा और जिला अध्यक्षों के चुनाव की रणनीति को लेकर हो रही हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसी के जरिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फीडबैक ले रहा है ताकि आगामी चुनाव से पहले माहौल को ठीक किया जा सके। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। तो यहाँ पर हम सुन रहे थे केशव जो कि उप मुख्यमंत्री है यहाँ पर, लेकिन हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान का। कमाल, यहाँ पर 300 पार का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं नेता, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये सभी को समझ में आ रहा है कि 2022 का जो चुनाव है वो योगी सरकार के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। कोरोना के अलावा कमाल अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस वक्त योगी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस मीटिंग का 2022 के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। उसमें अभी बहुत समय है। उनके सामने जो मौजूदा मुद्दे दरपेश हैं उनको लेके यह विचार विमर्श हो रहा है। दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, ये उसका अगला चरण है। दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की गई थी कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है इसमें सरकार की इमेज बेइंतहा खराब हुई है। बड़े पैमाने पे लोग ऑक्सीजन के अभाव में, बेड ना मिलने के कारण मर गए हैं। ये जो छवि खराब हुई है जनता में, इसका बहुत ज्यादा और बहुत बुरा रिएक्शन है। क्योंकि इसको आप किसी प्रचार से रोक नहीं सकते, क्योंकि जिसके घर में लोग मर गए हैं, जिसके यहां परेशानी हुई है। तो ये कहा गया कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, छवि कैसे बेहतर की जा सकती है। दूसरा, जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें पिछली बार से बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, लेकिन जो धर्म स्थान है, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, गोरखपुर है, इन सारी जगहों पे बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, जिससे उसकी इमेज बहुत खराब हुई है। पहले से प्रदर्शन अच्छा होने के बावजूद जितनी उनकी अपेक्षाएं थी उस पर पूरे नहीं उतरे हैं। अब जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव है। इनको टारगेट एक नेतृत्व ने दिया है कि 75 जिलों में से 60 में से 65 जिलों में वो अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ये अध्यक्ष कैसे बने, इसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है। दूसरे बहुत सारे विधायकों ने, मंत्रियों ने, एमपीओ ने कोरोना काल में सीएम को चिट्ठी लिख करके बदइंतजामी की शिकायत की थी, बहुत सारी नाराजगी की थी। तो लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरह का माहौल है, किस तरह की नाराजगी रही है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, जनता से कैसे कनेक्ट बनाया जाए कि जो इस पीरियड में जो नाराजगी है वो किस तरह दूर हो। तो बहरहाल इस तरह के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर यह मीटिंग हो रही है। सरकार को लगता है कि फीडबैक इसी औपचारिक तरीके से लेना है, या उनको पहले से पता है कि किस किस्म के फीडबैक आ रहे हैं? क्योंकि लोग तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो सांसद है वो तो खुली चिट्ठी लिख रहे थे। एक सांसद ने तो ये कहा था कि मेरी अधिकारी सुनते नहीं है। मुझे लगता है कुछ विधायकों ने भी ऐसी बात कही है। तो इसके लिए ये औपचारिकता वाला सिस्टम, बीएल संतोष जी वाला सिस्टम क्यों रखा जा रहा है? मुख्यमंत्री को तो ये सब कुछ पता होता है। और दूसरा ये कि जो लोग ट्विटर पे और बाकी पर अपनी राय देते हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल होते हैं, उनकी राय से भी वाकिफ होते होंगे मुख्यमंत्री शायद। नहीं, देखिए, ऐसा है कि इसका एक मकसद और भी होता है। ये पिछले लॉकडाउन के टाइम पे भी बीजेपी ने किया था कि कुछ लोगों को ड्यूटी दी गई थी। ये जो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और दूसरे ये जो नाराजगी होती जो कोरोना के सेकेंड वेव में हुआ, भले वो बहुत जल्दी काबू हो गया हो या केसेस कम हो गए हो, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे मौतें हुई, जिस बड़े पैमाने पे सत्ताधारी लोगों ने हेल्पलेसनेस महसूस की, विधायक ने, एमपी ने, तमाम लोगों ने, तो क्या होता है कि अगर कोई दिल्ली से आता है, उनसे बात करता है, पूछता है क्या तकलीफ हुई थी, हम उसको पहुंचाएंगे केंद्रीय नेतृत्व तक। तो
आदमी को लगता है कि नहीं कोई हमारी सुनवाई हो रही है, कोई पूछ रहा है, कहीं तक बात पहुंच रही है। तो ये थोड़ा सा उसको कूल डाउन करने के लिए होता है कि जो लोग आहत हैं, जो बेचारगी महसूस कर रहे हैं, या जिन्हें लग रहा है कि अफसर सरकार चला रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इससे क्या होता है कि एक फीडबैक भी मिलता है, एक कम्युनिकेशन कायम होता है और अगले इंसान को लगता है कि उसकी सुनवाई हो रही है।